ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। देवशनि एकादशी से भगवान नारायण योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और 4 महीने के बाद नींद से जागते हैं। इस समय को चातुर्मास कहा जाता है, लेकिन इस बार चातुर्मास 5 महीने का होगा। आइए जानते हैं देवशनि एकादशी तिथि, मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हर महीने में 2 बार एकादशी होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी या हरिशनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी से 4 महीने के लिए भगवान नारायण योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद देव उठनी एकादशी पर वो योग निद्रा से जागते हैं और इस 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। हालांकि इस बार चातुर्मास 4 महीने का नहीं 5 महीने का होगा। इस बीच धरती के पालन का काम महादेव संभालते हैं। चातुर्मास के दौरान किसी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं तब शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस बार देवशनि एकादशी 29 जून को मनाई जाएगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 29 जून की सुबह 3:18 से शुरू होगी और 30 जून को 2:42 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 29 जून को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण 30 जून को किया जाएगा। वैसे तो व्रत का पारण 30 जून को स्नान दान के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:20 पर है। हरिवासर अवधि समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। हर साल देवशनि से देव उठनी तक 4 महीने का समय रहता है, जिसमें नारायण योग निद्रा में लीन रहते हैं। इसलिए इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। लेकिन इस बार नारायण का शयन काल 5 महीने का होगा। इस कारण चातुर्मास 5 महीने 29 जून से 23 नवंबर तक होगा। ये दुर्लभ संयोग अधिक मास होने के कारण पड़ रहा है। अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होगा। सावन का महीना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। शास्त्रों में सभी एकादशियों को श्रेष्ठ व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। देवशनि एकादशी से देव उठनी एकादशी तक मुंडन, विवाह, सगाई, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवशनि एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। यह माना जाता है कि देव शयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर इस अंतराल में किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इसलिए चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशनि एकादशी व्रत को करने के लिए इस व्रत की तैयारी 10वीं तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में किसी तरह के तामसिक भोजन को स्थान नहीं देना चाहिए। संभव हो तो भोजन में नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य में कमी आती है। इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसी के साथ जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सत्य बोलना चाहिए, दूसरों को दुखी या अहित नहीं करना चाहिए, बुरे कार्य नहीं करना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनको सख्ती से पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि में व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। एकादशी का स्नान किसी तीर्थ या पवित्र नदी में करने का विशेष महत्व होता है, पर यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल के साथ मिट्टी, काले तेल और कुश का प्रयोग करना चाहिए। दैनिक कार्य और स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन करने के लिए चने की दाल के ऊपर कलश रखकर कलश को लाल वस्त्र से बांधना चाहिए। इसके बाद उस कलश की पूजा करनी चाहिए।
इसे कलश स्थापना के नाम से जाना जाता है। कलश के ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। ये सभी क्रियाएं करने के बाद धूप, दीप और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को आप तुलसी दल तोड़कर घर में रख सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आपके पास बासी तुलसी रखी है जो भगवान विष्णु पर चढ़ी हुई है, उसको आप पुनः गंगा जल में धोकर भगवान श्री हरि विष्णु पर समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन जब तब पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य श्री हरि की कृपा प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार देवशैनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। 29 जून को देवशैनी एकादशी पर भगवान को शयन करवाते समय श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सुप्ते त्वये जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वये बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाता है। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की सैया पर शयन करा देना चाहिए। इस बार एकादशी 29 जून गुरुवार को पड़ रही है और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए क्योंकि पीपल वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु का निवास होता है। देवशैनी एकादशी पर भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी पर भगवान विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज तुलसी उनको अर्पित करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय पवित्रता बनाए रखें। एकादशी तिथि पर तुलसी भूलकर भी ना तोड़ें। एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। देवशैनी एकादशी पर पीला वस्त्र ही पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन काले वस्त्र और नीले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। देवशैनी एकादशी पर बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। महिलाओं को बालों को धोना नहीं चाहिए। यह सभी कार्य अशुभ माने जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को और व्रत नहीं करने वाले को दोनों को ही कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। इससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग तुलसी दल रखकर अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत के सभी नियमों का यथासंभव पालन करना चाहिए। अगले दिन स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दान देना चाहिए और दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करते समय सबसे पहले अपने मुख में भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत ही ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के सारे कार्यों में आपको सिद्धि मिलेगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय नमः।